स्टूडेंट्स, आज से हम मेटलर्जी शुरू कर रहे हैं। आज के वीडियो में हम मेटलर्जी के इंट्रोडक्शन पार्ट पर डिस्कस करेंगे। आज हम पढ़ेंगे कि अर्थ पर एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से हुआ है, अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन क्या है, ओर और मिनरल की डेफिनेशन क्या होती है, व्हाट आर चीफ ओर्स, व्हाट इज गैंग और मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ ओर और डिफरेंट एलिमेंट्स जो है उनके कौन कौन से ओर होते हैं, इन सब चीजों के बारे में आज के वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं। इस वीडियो लेक्चर को मैंने दो पार्ट में बनाया है। एक अभी जो नॉर्मल पार्ट है और आगे मैंने इसमें एक स्लाइड रिप्रेजेंटेशन भी दिया है, क्योंकि टाइप्स ऑफ ओर और डिफरेंट एलिमेंट्स के ओर को अगर हम स्लाइड के फॉर्म में पढ़ते हैं तो वो हमारे लिए ज्यादा सुविधाजनक और ज्यादा इजी पड़ता है। तो हम चालू करते हैं आज के वीडियो में कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एलिमेंट्स क्या है। अगर यूनिवर्स के लेवल पर हम देखें तो मोस्ट अकरिंग एलिमेंट हाइड्रोजन है। पूरे यूनिवर्स में या हमारे सोलर सिस्टम के अंदर जो सबसे ज्यादा एलिमेंट पाया जाता है वो एलिमेंट हाइड्रोजन है और दूसरे नंबर पर हीलियम आता है। लेकिन जब हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थ की बात करते हैं कि एलिमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन अर्थ पर किस तरह से हुआ है, तो हम अर्थ को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। वो अर्थ के तीन पार्ट हैं, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर। हम एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले हम एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं। जो एलिमेंट गैस के फॉर्म में है या उनके कंपाउंड गैस के फॉर्म में है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर आ जाते हैं, और जो एलिमेंट्स एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट हैं उनको हम एटमोफाइल कहते हैं। तो एटमोफाइल में ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है और इनर्ट गैस हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन, ये सारी एलिमेंट्स आते हैं। एटमॉस्फेयर का कंपोजिशन देखें तो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन सबसे ज्यादा होती है और ये 78% होती है। उसके बाद 21% ऑक्सीजन होती है और रेस्ट 1% में इनर्ट गैसेस वगैरह रहती हैं, जिसमें हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जीनन, रेडन एक्सेट्रा ये सारी चीजें प्रेजेंट रहती हैं। वो सिर्फ 1% के अंदर आती है। तो एटमॉस्फेयर में सबसे ज्यादा नाइट्रोजन और उसके बाद ऑक्सीजन और उसके बाद इनर्ट गैस होती है। इनर्ट गैस को हम मोस्टली एटमॉस्फेयर से ही ऑब्टेन करते हैं। इसके अलावा नाइट्रोजन और ऑक्सीजन को भी हम एटमॉस्फेयर से ही ऑब्टेन करते हैं। एटमॉस्फेयर के बाद अगला आता है हाइड्रोस्फीयर। अर्थ क्रस्ट पर या अर्थ के ऊपर जितना भी पानी है, जितना भी वाटर है, वो हाइड्रोस्फीयर के अंदर आता है। तो हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट जो है वो ओशियंस बनाते हैं। हाइड्रोस्फीयर में सबसे ज्यादा पानी है और पानी के अंदर ऑक्सीजन सबसे ज्यादा है। तो हाइड्रोस्फीयर में मोस्ट अकरिंग एलिमेंट आता है वो ऑक्सीजन है और उसके बाद हाइड्रोजन और दूसरे एलिमेंट्स आते हैं। लेकिन अगर एटम की संख्या के बेसिस पर, नंबर ऑफ एटम्स की बेसिस पर माना जाए कि सबसे ज्यादा एटम्स किसके होंगे, तो डेफिनेटली H2O के अंदर 2 हाइड्रोजन होते हैं। तो सबसे ज्यादा एटम्स अगर हैं किसी एलिमेंट के तो वो हाइड्रोजन आ जाता है। तो हाइड्रोस्फीयर के अंदर सबसे ज्यादा ऑक्सीजन और उसके बाद हाइड्रोजन और डिफरेंट सारी चीजें आती हैं। हाइड्रोस्फीयर का मेजर पार्ट ओशियन से मिलकर बना होता है और ओशियंस में बहुत सारे एलिमेंट्स मिनरल के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। वो रॉक सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड होता है या मैग्नीशियम क्लोराइड वगैरह हैलाइड्स के फॉर्म में होते हैं। इसके अलावा बेस के अंदर उसके जो सरफेस है उस पर भी गोल्ड वगैरह कुछ ऐसे एलिमेंट सेडिमेंटेशन के फॉर्म में प्रेजेंट रहते हैं। हाइड्रोस्फीयर के बाद लिथोस्फीयर की बात आती है। तो हम लिथोस्फीयर में देखें, मींस हमारे अर्थ में जो ऊपर वाला 700 किलोमीटर का पार्ट है, ऊपर वाला 7 माने अर्थ क्रस्ट के ऊपर, अर्थ के ऊपर वाला सरफेस वाला जो 700 किलोमीटर पार्ट है, इसे हम अर्थ क्रस्ट कहते हैं। अर्थ को मेजर 3 पार्ट में हमने डिवाइड किया हुआ है। इसको और भी तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। सबसे अंदर का पार्ट है इनर कोर। इसके अंदर आयरन और निकल का एलॉय होता है और ये सॉलिड पार्ट है। इसके ऊपर आउटर कोर आता है, ये भी आयरन और निकल का, मेनली आयरन और निकल का एलॉय इसके अंदर रहता है और ये लिक्विड फॉर्म में रहता है। और उसके ऊपर वाला 2900 किलोमीटर का पार्ट है वो मैंटल आता है। तो मैं फिर से रिपीट करता हूं, सबसे सेंटर से लेके 1100 किलोमीटर का जो पार्ट है रेडियस वाला वो इनर कोर है। उसके बाद 2400 किलोमीटर का आउटर कोर है और 2900 किलोमीटर का मैंटल है। लेकिन हमको जो मेटलर्जी में पढ़ना है या मिनरल्स और ओर के लिए पढ़ना है वो हमको सबसे बाहर वाली लेयर या अर्थ क्रस्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो अर्थ क्रस्ट का अगर कंपोजिशन देखें हम, तो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा जो एलिमेंट है वो ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन इसके अंदर सबसे ज्यादा होता है। उसके बाद सिलिकॉन की बारी आती है, उसके बाद एल्यूमिनियम की बारी आती है। आप ये देखिए कि ऑक्सीजन और सिलिकॉन नॉन मेटल्स है,
तो सबसे ज्यादा मोस्ट अकरिंग एलिमेंट इन अर्थ क्रस्ट वो ऑक्सीजन है, या कहा जाए कि सबसे ज्यादा नॉन मेटल जो अर्थ क्रस्ट के अंदर प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन होता है। लेकिन मोस्ट अकरिंग मेटल अगर आती है तो एल्यूमिनियम आती है, इसके बाद आयरन आता है। तो उनके फर्स्ट 4 एलिमेंट है ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन। इसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन एसेट्रा। इस तरह से इनका जो ऑर्डर है, अक्रेंस का ऑर्डर है अर्थ क्रस्ट के अंदर वो ये है। तो अर्थ क्रस्ट पर सबसे ज्यादा नॉन मेटल या कहें कि कोई भी एलिमेंट जो अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा प्रेजेंट है वो ऑक्सीजन है, लेकिन सबसे ज्यादा प्रेजेंट मेटल है वो एल्यूमिनियम है, और आयरन इसके बाद पोजीशन पे आता है। उसके बाद कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और हाइड्रोजन और सारे एलिमेंट्स आते हैं। तो ये कंपोजिशन अर्थ क्रस्ट का कंपोजिशन है। अक्रेंस ऑफ मेटल के बारे में डिस्कस करते हैं। नेचर में मेटल 2 फॉर्म में प्रेजेंट रहता है, वो नेटिव स्टेट में प्रेजेंट रहता है या वो कंबाइंड स्टेट में प्रेजेंट रहता है। नेटिव स्टेट में मेटल प्रेजेंट है, इसका मतलब है कि मेटल अपनी फ्री फॉर्म में प्रेजेंट है। कई सारी ऐसी मेटल हैं जिनकी रिएक्टिविटी काफी कम होती है, जैसे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, पैलेडियम, बिस्मथ, मरकरी। ये काफी कम रिएक्टिव मेटल है, इसलिए जब ये नेचर में होती है तो कई बार ये अनकम्बाइंड स्टेट में मीन्स फ्री स्टेट में रहती है। इसमें से कुछ मेटल तो हमेशा ही फ्री स्टेट में रहती है, जैसे गोल्ड है वो हमेशा ही फ्री स्टेट के अंदर या नेटिव स्टेट के अंदर ही मिलेगा। तो ऐसी मेटल जो अर्थ क्रस्ट में या नेचर के अंदर अपनी फ्री स्टेट में मिलती हैं, उनको हम कहते हैं कि ये मेटल अपनी नेटिव स्टेट के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन कुछ मेटल काफी रिएक्टिव होती हैं, जैसे अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल। इसके अलावा कुछ मेटल मॉडरेटली रिएक्टिव होती हैं, जैसे आयरन वगैरह। तो ये जो मेटल है ये कंबाइंड स्टेट के अंदर मिलती है, और कंबाइंड स्टेट में जिस किसी भी सब्सटेंस के फॉर्म में प्रेजेंट रहती है उसे हम मिनरल्स कहते हैं। मींस मिनरल ऐसे नेचुरल सब्सटेंसेस हैं जिनके अंदर मेटल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट है। तो इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि मिनरल्स आर दोज नेचुरल सब्सटेंसेस व्हिच कंटेन मेटल इन कंबाइंड फॉर्म। तो बिल्कुल इजी सी इसकी डेफिनेशन है, और ये बहुत आसानी से हम इसको समझ सकते हैं कि मिनरल्स ऐसे नेचुरल सब्सटेंस हैं जिनमें मेटल कंबाइंड फॉर्म में प्रेजेंट रहती है। इन्हीं के लिए एक और टर्म यूज किया जाता है, वो है ओर्स। तो सारे मिनरल्स ओर नहीं होते, लेकिन ऐसे मिनरल जिनसे हम मेटल को इजीली और इकोनॉमिकली ऑब्टेन कर पाए, मींस आसानी से, सुविधाजनक तरीके से और आर्थिक रूप से फायदेमंद तरीके से अगर हम मेटल को ऑब्टेन कर पाते हैं, तो ऐसे मिनरल को हम ओर्स कहते हैं। तो ओर की डेफिनेशन भी इजी है कि द मिनरल्स फ्रॉम विच वी कैन एक्सट्रैक्ट मेटल इजिली एंड इकोनॉमिकली आर कॉल्ड ओर। तो ओर और मिनरल में एक रिलेशन भी है और एक डिफरेंस भी है। इस रिलेशन और डिफरेंस को मैं 2 सर्कल के जरिए आपको समझाने की कोशिश करता हूं। एक बड़ा सर्कल है, सपोज करो ये सर्कल अगर मिनरल है, तो एक छोटा सर्कल जो इसी के अंदर आ रहा है वो ओर है, मीन्स, और ये ओर है, मीन्स सारे के सारे ओर मिनरल होते हैं, लेकिन सभी मिनरल ओर नहीं होते हैं। हम बड़े आसानी से समझ सकते हैं कि ऑल ओर्स आर मिनरल बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। तो क्योंकि वही मिनरल जिनसे हम मेटल को इजीली और इकोनॉमिकली ऑब्टेन कर पाते हैं, उन्हीं को हम ओर कहते हैं। तो ओर और मिनरल में डिफरेंस और रिलेशन आपको क्लियर हो गया होगा। तो एक बार मैं फिर से मिनरल और ओर की डेफिनेशन आपको बताना चाहूंगा। मिनरल की डेफिनेशन है द नेचुरल सब्सटेंसेस which contain metal in combined form are called minerals, and ओर की डेफिनेशन क्या है कि the minerals from which we can extract metal easily and economically are called ores। तो ये ओर और मिनरल की डेफिनेशन हो गई। इसके बाद एक टर्म और यूज होता है, वो है चीफ ओर। किसी मेटल को हम एक से ज्यादा ओर से ऑब्टेन कर सकते हैं, लेकिन उन ओर्स में से कोई एक ओर ऐसा होता है जिससे हम मेटल को सबसे इजीली और इकोनॉमिकली ऑब्टेन कर पाए, उस ओर को हम चीफ ओर कहते हैं या प्रिंसिपल ओर भी कहते हैं। जैसे कॉपर को एक्सट्रैक्ट करने के लिए हम कॉपर पायराइट का भी यूज कर सकते हैं या मैलाकाइट का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन कॉपर पायराइट को यूज करना इजीली भी है और इकोनॉमिकली भी है। मीन्स हम उससे मेटल को आसानी से निकाल सकते हैं और इकोनॉमिकली भी, मीन्स
आर्थिक रूप से फायदेमंद तरीके से भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो कॉपर पाराइड कॉपर का G4 हो जाएगा, ना कि मैलाकाइट। तो ये G4 की डेफिनेशन हो गई। ऐसे ही एक टर्म और इसमें यूज होता है, वो है गैंग या मैट्रिक्स। तो गैंग और मैट्रिक्स ओर के अंदर प्रेजेंट ऐसे अनडिजायरेबल अनवांटेड कंटामिनेशन है, इंप्योरिटीज है, जो आगे की मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमको प्रॉब्लम प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो ऐसे अनडिजायरेबल मटेरियल को या सब्सटेंसेस को हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे किसी ओर के अंदर अगर कंकड़, पत्थर, लकड़ी वगैरह या कैल्शियम कार्बोनेट, लाइम या सिलिका, इस तरह के सब्सटेंस अगर हम उसके अंदर प्रेजेंट है, तो ये सारे सब्सटेंस आगे की मेटलर्जिकल प्रोसेस में हमको प्रॉब्लम प्रोड्यूस करते हैं। तो इन सारे सब्सटेंस को हम गैंग या मैट्रिक्स कहते हैं। तो ओर की डेफिनेशन हो गई, मिनरल्स हो गई, G4 हो गया, गैंग और मैट्रिक्स हो गया। इसके बाद हम टाइप्स ऑफ ओर्स को पढ़ेंगे और जो एलिमेंट हैं, डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, उनके कौन कौन से ओर हैं, इनको पढ़ेंगे। तो इनको मैं अब स्लाइड्स के जरिए आपको बताता हूं। अब हम टाइप्स ऑफ ओर पढ़ेंगे और साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट मेटल और उनके ओर भी पढ़ेंगे। मेटल के साथ जुड़े हुए एनाइन की बेस पर हम ओर्स को 3 क्लास में क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला क्लास है सल्फाइड और आर्सेनिकल ओर, दूसरा है ऑक्साइड ओर और तीसरा है हैलाइड ओर। सबसे पहले हम सल्फाइड ओर को या सल्फाइड और आर्सेनिकल ओर को पढ़ते हैं। इसमें मेटल सल्फर या आर्सेनिक के साथ जुड़कर ओर का फॉर्मेशन करती है। सल्फर या आर्सेनिक इस तरह के ओर में सिंपल या कॉम्प्लेक्स फॉर्म में हो सकते हैं। लेड, जिंक, मरकरी, आयरन, निकल या कॉपर एसेट्रा कुछ ऐसी मेटल हैं जो इसके अंदर सल्फाइड या आर्सेनिकल ओर का फॉर्मेशन करते हैं। दूसरा क्लास आता है ऑक्सीडाइज्ड ओर। इस क्लास के अंदर हम उन ओर को शामिल करते हैं जिनमें मेटल ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या ऑक्सी एसिड के एनाइन के साथ जुड़कर ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ओर के इस क्लास के अंदर हम ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड ओर, कार्बोनेट ओर, सिलिकेट ओर, सल्फेट ओर, फॉस्फेट ओर या नाइट्रेट ओर को शामिल करते हैं। जैसा कि नाम से ही क्लियर हो रहा है, ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड ओर इस तरह के ओर होते हैं जिनमें मेटल ऑक्साइड या हाइड्रोक्साइड के साथ जुड़कर ओर का फॉर्मेशन करते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक, निकल, बिस्मथ, कैडमियम और टिन जैसी मेटल इस कैटेगरी के ओर का फॉर्मेशन करते हैं। कार्बोनेट ओर ऐसे ओर होते हैं जिनमें मेटल कार्बोनेट आयन के साथ जुड़कर या उसके साथ अटैच होकर ओर का फॉर्मेशन करते हैं। आयरन, कॉपर, जिंक, लेड, कैल्शियम, मैग्नीज और मैग्नीशियम जैसी मेटल इस कैटेगरी के ओर का फॉर्मेशन करते हैं। सिलिकेट ओर के अंदर, जैसा कि नाम से क्लियर हो रहा है, मेटल सिलिकेट आयन के साथ अटैच होकर ओर का फॉर्मेशन करते हैं। कॉपर, जिंक, निकल, एल्युमिनियम, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, बेरिलियम और भी ऐसी कई मेटल हैं जो सिलिकेट ओर का फॉर्मेशन करते हैं। सल्फेट ओर के अंदर मेटल सल्फेट आयन के साथ जुड़कर ओर का फॉर्मेशन करते हैं। मैग्नीशियम, बेरियम, कैल्शियम या लेड ऐसे इंपॉर्टेंट मेटल हैं जो सल्फेट ओर का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक ऐसे ही फॉस्फेट ओर के अंदर निकल, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, आयरन या मैग्नीज फॉस्फेट आयन के साथ जुड़कर ओर का फॉर्मेशन कर रहा होता है। और नाइट्रेट ओर के अंदर सोडियम या पोटेशियम जैसी मेटल नाइट्रेट आयन के साथ जुड़कर ओर का फॉर्मेशन करते हैं। नाइट्रेट ओर रेयर ओर होते हैं क्योंकि सबसे पहली बात कि सभी मेटल के नाइट्रेट सॉल्युबल होते हैं, इससे ये टाइमिंग काफी लंबे समय में ये बारिश के पानी के साथ डिसॉल्व होकर नदियों के रास्ते से समुद्र में चले गए हैं। इसलिए अर्थ क्रस्ट पर नाइट्रेट ओर देखने को नहीं मिलते हैं। इसके अलावा नाइट्रेट ओर डिकम्पोज होकर हायर टेम्परेचर पर ऑक्साइड का फॉर्मेशन करते हैं या कई बार मेटल का ही फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसलिए अर्थ क्रस्ट के अंदर नाइट्रेट ओर रेयर ओर होते हैं या कम पाए जाते हैं। अगला क्लास है हैलाइड ओर। हैलाइड ओर भी लेस कॉमन ओर है, मीन्स ज्यादा मात्रा में
अर्थ क्रस्ट के ऊपर नहीं पाए जाते हैं। एल्कली मेटल जैसे सोडियम, पोटेशियम, सिल्वर और मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, इस तरह की मेटल हैलाइड ओर का फॉर्मेशन करते हैं। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट मेटल और उनके ओर के बारे में पढ़ेंगे। ये ओर आपको याद करने हैं, एग्जाम में हर साल कोई ना कोई ओर जरूर पूछा जाता है। ये जी मींस के हिसाब से, आईआईटी एडवांस या नीट के एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हमको कुछ मेटल्स, इंपॉर्टेंट मेटल के ओर याद होने चाहिए। सबसे पहले मैं सोडियम के ओर के बारे में बताता हूं। सोडियम का सबसे इंपॉर्टेंट ओर कॉमन सॉल्ट या रॉक सॉल्ट है। इसे हम NaCl कहते हैं। ये नॉर्मल जो सॉल्ट हम किचन में यूज करते हैं वही रॉक सॉल्ट होता है। दूसरा ओर है ट्रोना। इसका फॉर्मूला है Na2CO3.NaHCO3.2H2O। चिली सॉल्ट पीटर NaNO3, क्रायोलाइट Na3AlF6, ग्लूबेराइट Na2SO4.10H2O। इसको ग्लोबल सॉल्ट भी बोलते हैं। ग्लोबल सॉल्ट नाम आपने काफी सुना होगा और बच्चे ज्यादातर ग्लोबल सॉल्ट के नाम से ही इसे जानते हैं। वॉशिंग सोडा है सोडियम कार्बोनेट डेकाहाइड्रेट। बोरेक्स है Na2B4O7.10H2O। और तो ये इंपॉर्टेंट ओर हैं सोडियम के, जिनको आपको याद करना है। सोडियम ओर के बाद अब हम पोटेशियम की ओर पढ़ते हैं। सबसे पहले शोनाइट है K2SO4, सिल्वाइन है KCl, कार्नेलाइट है KCl.MgCl2.6H2O, फेल्डस्पार है K2O Al2O3। रिपीट कर रहा हूं नाम, फेल्डस्पार है K2O.Al2O3.6SiO2। कार्नोटाइट है और इंडियन सॉल्ट पीटर है। ये सारे ओर आप ऐसा करें कि वीडियो को पॉज करते जाएं और इन ओर के नाम और फॉर्मूले नोट कर लें, क्योंकि ये आपको याद करने हैं। अगला है मैग्नीशियम की ओर। मैग्नीशियम का एक इंपॉर्टेंट ओर है, इसे हम इप्सम सॉल्ट या इप्सोमाइट कहते हैं, MgSO4.7H2O इसका फॉर्मूला होता है। उसके बाद कार्नेलाइट, जो हमने अभी पोटेशियम के साथ भी पढ़ा था, मैग्नेसाइट MgCO3, डोलोमाइट MgCO3.CaCO3। डोलोमाइट भी एक इंपॉर्टेंट ओर है, ये इसका फॉर्मूला आपको हमेशा याद रहना चाहिए। कीसेराइट MgSO4.H2O, एस्बेस्टस, टाल्क या सोप स्टोन भी बोलते हैं, और ओलिवाइन, ये सारे ओर और इनके फॉर्मूले आपको याद करने हैं। कैल्शियम के कुछ और हैं, इनमें पहला है जिप्सम CaSO4.2H2O, लाइमस्टोन CaCO3, फ्लोरस्पार CaF2, फॉस्फोराइट Ca3PO4 होल ट्वाइस, कैल्साइट या डोलोमाइट CaCO3.MgCO3, क्लोर एपेटाइट और फ्लोर एपेटाइट। ये कुछ इंपॉर्टेंट ओर हैं कैल्शियम के। कैल्शियम के ओर के बाद एल्युमिनियम की ओर है। इसमें से बॉक्साइट सबसे इंपॉर्टेंट है। बॉक्साइट Al2O3.2H2O है। इंडिया में बॉक्साइट काफी अमाउंट में होता है और इसको बाहर एक्सपोर्ट भी किया जाता है। एल्युमिनियम का दूसरा ओर है क्रायोलाइट Na3AlF6, कोरंडम Al2O3, क्योलिन Al2O3.2SiO2.2H2O, माइका, ये भी एक इंपॉर्टेंट ओर है। गिब्साइट भी इंपॉर्टेंट ओर है। एलुनाइट या एलम स्टोन, ये भी एक इंपॉर्टेंट ओर है, एलम बनाने के काम में लाया जाता है इसे। इसके अलावा फेल्डस्पार KAlSi3O8, लापिस लाजुली और सफायर स्टोन आपने काफी सुना होगा। सफायर भी एल्युमिनियम का ओर ही होता है। ये ब्लू फॉर्म ऑफ Al2O3 रहता है। एल्युमिनियम के बाद आयरन की ओर है, इन्हें आपको याद करना ही है। हेमेटाइट Fe2O3, लिमोनाइट Fe2O3.3H2O, मैग्नेटाइट Fe3O4, सीडेराइट FeCO3 और आयरन पायराइट FeS2। आयरन की ओर इंपॉर्टेंट ओर होते हैं, एग्जाम में कई बार इनको पूछा गया है।
आयरन की मेटलर्जी भी आपके सिलेबस में है, इस हिसाब से भी आपके आयरन की ओर आपको याद रहनी चाहिए। आयरन के बाद सिल्वर की ओर है। सबसे पहली बात है कि सिल्वर नेटिव स्टेट में भी अर्थ पर पाया जाता है, तो ये सिल्वर नगेट्स के फॉर्म में ही मिल जाता है। इसके अलावा ये अर्जेंटाइट Ag2S या इसको सिल्वर ग्लैंस भी बोलते हैं, कैरार्जीराइट या क्लोरोर्जीराइट या इसे हॉर्न सिल्वर भी बोलते हैं। हॉर्न सिल्वर के नाम से आप जानते होंगे, ये AgCl इसका फॉर्मूला है। पायरार्जीराइट Ag2S Hb2S3 इसे रूबी सिल्वर कहते हैं, तो रूबी सिल्वर के नाम से ये कई बार पूछा गया है। तो ये सिल्वर के ओर हैं जिनको आपको याद करना है। आप वीडियो को पॉज करते जाएं और इन ओर्स को नोट कर लें। इसके बाद लेड के ओर आते हैं। लेड का एक इंपॉर्टेंट ओर है गैलेना, जो कई बार एग्जाम में पूछा गया है। गैलेना का फॉर्मूला है PbS, सेरुसाइट PbCO3, मेल्टलोकाइट PbCl2, एंग्लेसाइट PbSO4, लेनार्काइट PbO PbSO4। तो इन फॉर्मूलों को भी आपको याद करना है। इसके बाद कॉपर की ओर आते हैं। क्लोरोपाइराइट या कॉपर पाइराइट कॉपर का प्रिंसिपल ओर है। इसको फूल्स गोल्ड भी बोलते हैं। इसका फॉर्मूला CuFeS2 है। चैल्कोसाइट Cu2S है, इसे कॉपर ग्लांस भी बोलते हैं। क्यूपराइट जिसे रूबी कॉपर कहते हैं, ये Cu2O इसका फॉर्मूला होता है। मैलाकाइट CuCO3.CuOH2, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है, ये बेसिक कॉपर कार्बोनेट है। एजुराइट 2CuCO3.CuOH2, तो ये कॉपर के ओर हैं, इन्हें भी आपको अच्छे से याद करना है। कॉपर के बाद मैग्नीज के ओर हैं। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ओर है पायरोलुसाइट MgO2। ये पायरोलुसाइट आपको हमेशा याद रहना चाहिए। इसके अलावा मैंगनाइट Mn2O2.H2O, ब्रूनाइट Mg2O3, और ये सारे ओर आपको याद करने हैं। मैग्नीज के ओर के बाद क्रोमियम की ओर है। इसमें से क्रोमाइट FeO.Cr2O3, ये इंपॉर्टेंट ओर है, ये आपको याद करना है, और बाकी ओर भी आपको याद करने हैं। क्रोमियम के बाद टिन का ओर है। कैसिटेडाइट या टिन स्टोन जिसे कहते हैं, SnO2 इसका फॉर्मूला है, ये टिन का इंपॉर्टेंट ओर है। टिन के बाद टाइटेनियम का रूटाइल ओर एक इंपॉर्टेंट ओर है। टाइटेनियम का रूटाइल ओर एक इंपॉर्टेंट ओर है। इसके अलावा इल्मेनाइट का फॉर्मूला है FeO.TiO2 या FeTiO3, और रूटाइल का फॉर्मूला होता है TiO2। टाइटेनियम के बाद बेरियम के ओर है। बेराइट्स BaSO4 है, इसका नाम भी इंपॉर्टेंट है, और ये ओर आपको बेरियम के भी याद करने हैं। टंगस्टन के ओर में वुल्फ्रामाइट एक इंपॉर्टेंट ओर होता है, और इसका फॉर्मूला है FeWO4.MnWO4। तो वुल्फ्रामाइट टंगस्टन का ओर है, इसे आपको अच्छे से याद करना है। तो अभी तक जो मैंने आपको ओर बताए हैं, ये सभी ओर आपको नोट करने हैं अपनी नोटबुक में, और इनको याद भी करना है।